हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय भूगोल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम लोग जब कंट्रीज पढ़ते हैं किसी या कैपिटल पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं से देखना स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो पूरा देखना आप लोग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। पृथ्वी पर ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। जो महाद्वीप होते हैं ये पृथ्वी पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, तो ये इन्हें क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो इस पे 7 महाद्वीप हैं। देखिए 7 कॉन्टिनेंट हैं। पूरी पृथ्वी पे बात करेंगे तो 7 कॉन्टिनेंट हैं, और इनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एशिया, और सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे आता है अंटार्कटिका, और सिक्स नंबर पे आता है यूरोप, और 7 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। इसको ऐसे ही क्रम से याद कर लीजिए। फर्स्ट नंबर पे एशिया आता है, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे आता है अंटार्कटिका, और सिक्स पे आता है यूरोप, और 7 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। इनको क्रम लगाने के लिए आ जाता है कभी कभी, या फिर पूछ लेता है 5 नंबर पे कौन सा है। ठीक है, 6 नंबर पे कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, देखिए 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या इसी को बोलते हैं हम लोग ओशिनिया महाद्वीप। देखिए ओशिनिया महाद्वीप में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये सबसे बड़ा है। इस ऑस्ट्रेलिया जो देश है, या फिर इसके जो 4 पार्टों में डिवाइड किया गया ओशिनिया को, उसमें सबसे बड़ा आता है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ओशिनिया के 4 पार्ट हैं, कौन कौन से? तो आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, और पोलिनेशिया, और चौथा आता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा रीजन है, इसीलिए इसे इस महाद्वीप को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी जान गए हैं महाद्वीप जो होते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। पूरे जो पूरी पृथ्वी है उस पर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया? तो ओशिनिया का है, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे एक तरीके से। एक नंबर पर कौन सा है? एशिया है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका है। थर्ड पे कौन सा है? अमेरिका है। फोर्थ पे कौन सा है? मतलब उत्तर अमेरिका बोलेंगे, यहाँ दक्षिण अमेरिका बोल देंगे। ठीक है, और 5 नंबर पे कौन सा आता है? अंटार्कटिका। 6 नंबर पे यूरोप है। 7 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे एशिया में। देखिए सबसे बड़ी कंट्री कौन सी थी? तो देखिए रूस को हम लोग एशिया में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो रूस की जो कैपिटल है वो पड़ती है, मॉस्को है, वो पड़ती है यूरोप में। ठीक है, रूस और जो टर्की देश है, रूस और जो टर्की देश है, ये दोनों कंट्री ऐसी हैं, ये एशिया एशिया और प्लस यूरोप दोनों में पड़ती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो कैपिटल है वो पड़ती कहाँ है? यूरोप में पड़ती है। इसीलिए जिस कंट्री की कैपिटल जहां जिस महाद्वीप में पड़ती है, वो कंट्री उसी महाद्वीप की मानी जाती है। इसलिए एशिया में 48 कंट्री कभी कभी रहती हैं और 2 प्लस में रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, इसीलिए एशिया का सबसे बड़ा देश किसे माना जाता है? चाइना को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा देश यहाँ पे होता है अपना मालदीव, ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है चाइना, क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए एशिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है आंसू से। एक कभी कभी पूछ लिया गया है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आंसू से। ठीक है, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, और जनसंख्या के हिसाब से भी ये फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एशिया को सभ्यता का पालना बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एशिया जो मतलब कि कॉन्टिनेंट है, इसको ध्यान रखेंगे सभ्यता का पालना बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अगर अगर बात की जाएगी, अगर बात की जाएगी पूरे अर्थ की बात की जाएगी, पूरे अर्थ में बात की जाएगी, तो अगर इसको इस तरफ वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा?
वेस्ट और इस तरफ वाले को क्या कहा जाएगा, ईस्ट। इधर वाले को नॉर्थ, इधर वाले को साउथ। देखिए, तो एशिया को अगर नॉर्थ और साउथ में ना बांट के अगर ईस्ट और वेस्ट बांटिए तो एशिया किस साइड पड़ता है, ईस्ट में। इसीलिए पूछा जाता है कि कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। एशिया जो देश, एशिया जो पूरा कॉन्टिनेंट है, ये किस में पड़ता है, तो पूर्वी गोलार्ध में। और इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो नॉर्दर्न में पड़ता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। सबसे बड़ा देश एशिया का हमने बता दिया था आपको, कौन सा है, चीन है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मालदीव वही कंट्री है जो लक्षद्वीप के पास पड़ती है, हमारे अपने लक्षद्वीप के नीचे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे भारत की, तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत, अगर पूरे एशिया की बात की जाएगी, पूरे एशिया की बात की जाएगी तो एशिया के, अगर इस तरह बात की जाएगी तो दक्षिण में पड़ता है, एशिया में कौन पड़ता है, भारत। और दक्षिण एशिया का भारत सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब इन्हीं जो दक्षिण एशिया की जो कंट्री हैं, इनका समूह है एक, उसे बोलते हैं सार्क, SAARC, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। फिर से बोलिए एक बार, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। इसके मेंबर कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री इसमें मेंबर हैं। देखिए कौन कौन सी कंट्री मेंबर हैं। यहाँ पे एक देखिए हमने बता दिया, मालदीव कंट्री हो जाएगी, मालदीव। यहाँ पे आ जाएगी श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया। यहाँ पड़ती है पाकिस्तान, यहाँ आता है अफगानिस्तान। कितनी हो गई, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पड़ती है नेपाल, यहाँ आता है भूटान, यहाँ आता है भूटान, और यहाँ पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है। देखिए, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज जो हैं सार्क का मेंबर हैं। इन्हें कहा जाता है साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन मेंबर्स, ठीक है। अब बात करेंगे, हाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। और यहाँ पड़ती है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 कंट्रीज मेंबर हैं। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये ऑप्शन में देता है कि म्यांमार क्या सार्क का मेंबर है, तो म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे मध्य एशिया की। मध्य एशिया में क्वेश्चन छांटने के लिए आ जाता है कि कौन सी कंट्री सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। देखिए, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्री हैं जो कि मध्य एशिया का पार्ट हैं। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पे एक कंट्री है किर्गिस्तान, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्री है, एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ मिटेगा नहीं तो मैं लिख देता हूँ, किर्गिस्तान, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, किर्गिस्तान, ठीक है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप एशिया में पड़ता है, जिसे अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये जो पड़ता है, ये जो पड़ता है, ये पड़ता है, इसे बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसे क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप, ठीक है। 2 महाद्वीप में स्थित देश कौन से हैं, तो एक पड़ता है टर्की, एक पड़ता है रूस, मैंने आपको बताया था, ठीक है। टर्की कैपिटल अंकारा है और रूस कैपिटल क्या है, मॉस्को, ठीक है। सर्वोच्च बिंदु, अगर सबसे स्थल पर स्थित सबसे ऊंचा बिंदु पूछा जाएगा तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848.86 मीटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर निम्नतम बिंदु की बात करेंगे तो ये जो साइबेरिया प्रांत है रूस का जो साइबेरिया प्रांत है वहां पड़ता है मृत सागर, डेड सी। इसकी जो नीचे निम्नतम गहराई है उसे बोलते हैं 330 मीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब बात करेंगे, एक एक द्वीप है पपुआ न्यू गिनी। इसका पूरे का नाम बोलेंगे तो न्यू गिनी, ठीक है। जो न्यू गिनी द्वीप है, ये एशिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। एक तरफ जो पूरा न्यू गिनी द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप में एक तरफ पड़ता है यहाँ पे न्यू गिनी द्वीप पड़ता है और इधर पड़ता है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है।
हालांकि इस तरफ वाले पार्ट पे इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का अधिकार है, और इधर वाले पे पपुआ न्यू गिनी का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी मोदी जी को यहाँ गए हुए थे मोदी जी, तो यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था मोदी जी को, और जो पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति थे उन्होंने मोदी जी के पैर छुए थे, आपको याद होगा। ठीक है, वही कंट्री है पपुआ न्यू गिनी, छोटी सी कंट्री है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे, एक जल संधि है बेरिंग जल संधि। ये एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, या फिर बोल देगा अमेरिका महाद्वीप से, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है एशिया को, कौन सी? बेरिंग जल संधि। ठीक है, दक्षिण जो अमेरिका है वो तो टच ही नहीं होता है कहीं भी, तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो जल संधि है बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि के बारे में एक बात कही जाती है कि ये जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है, जीएमटी रेखा जो है, इसके समानांतर जल संधि कौन सी है? तो बेरिंग जल संधि है। ठीक है, हाँ, ये बेरिंग जल संधि दो बड़ी जलराशियों को अलग करती है, तो बेरिंग सागर या फिर चुकची सागर कहो या फिर चुक्सी सागर कहो। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका पड़ेगा और यहाँ पे पड़ेगा एशिया। ठीक है, तो इस तरफ जो ऊपर साइड में है तुम्हारा, ये पड़ता है तुम्हारा बेरिंग सागर, नीचे पड़ता है चुकची सागर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक, हालांकि अगर प्रशांत महासागर बोले और यहाँ पे बोल दे बेरिंग सागर तो भी सही रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर रूस की बात करेंगे तो रूस एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। जो रूस का ऐसा पार्ट जो एशिया और मतलब कि एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, उसे बोलते हैं साइबेरिया प्रांत। हालांकि ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, साइबेरिया प्रांत। और जो यूरोप में पड़ता है उसे बोलते हैं यूरेशिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि ये बर्फ से ढका रहता है दोनों। विश्व का सबसे ठंडा जो क्षेत्र है बरखोयांश, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए एशिया और यूरोप को कौन कौन सी चीजें अलग करती हैं। एक तो यूराल पर्वत है, जो पूरा रसिया पड़ता है, तो रसिया के इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पड़ता है यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत। फिर पड़ता है काकेशस पर्वत। ठीक है, और नीचे पड़ता है काला सागर, और यहीं पड़ता है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी, काला सागर, काकेशस पर्वत, और यहाँ पड़ता है यूराल पर्वत। ठीक है, ठीक है, और एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला कौन सा है? तो उसे बोलते हैं, एक तो देखिए मानव निर्मित नहर है सुएज नहर, ध्यान रखेंगे, मानव निर्मित नहर है सुएज नहर, और एक बना है लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि सुएज नहर पर किस कंट्री का अधिकार है। ठीक है, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलते हैं? स्टेपीज। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये पड़ता है बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप पड़ता है एशिया का, ये सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन रखेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।